सुनो, बिजली का बिल भर देना और प्रीति को ना 12 बजे तक उठा के क्लासेस के लिए भेज देना। ठीक है। और कब तक ये तुम्हारा नाइट का चलता रहेगा? हाँ, व्हाई डोंट स्टार्ट वर्किंग डेज? फैमिली के लिए भी कभी टाइम दिया करो। इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और मैं उस वक्त काम नहीं कर सकता जब मेरे क्लाइंट्स अपने देश में सो रहे हो। और सुनो, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। सो गाइज, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दे रही हूँ सॉल्व करके। ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है? देख लो एक दफा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अंदर आओ। मैम ये मयंक है, आज से आपकी क्लास ज्वाइन करेगा। थैंक यू मिश्रा जी। कम मयंक, कम कम। सेट सेट सेट। हाँ, सो एक बार आप लोग नजर मार लो, है ना? सॉल्व करो। हाय मॉम। यू आर लेट। वो मैं सुबह तक पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए लेट हो गया। मैं मिथेश को बोलकर आई थी तुमको उठाने के लिए, उसने तुमको उठाया नहीं। वो मुझे क्या उठाएंगे, वो तो खुद देर रात तक सो रहे थे। ये आदमी ना कभी नहीं सुधरेगा। एक काम करो, तुम जाके अपनी क्लास ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ओके मॉम। मैम 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 मैम, हाँ ये आपकी बेटी है? हाँ। आप खुद इतनी फिट है, आपको देखकर लगता नहीं कि प्रीति जितनी आपकी बेटी होगी। थैंक यू। मैम, मैं 2 सालों से ना 6 कॉलेजेस बदल चुका हूँ। मैम, वो क्या है ना, काम ऐसा कि नहीं कंटिन्यूसली सफर करना पड़ता है। मेरे फादर का काम ऐसा है कि कंटिन्यूसली हमें ना ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। और मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए देखा, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। प्लीज आप मुझे प्राइवेट ट्यूशन देंगी क्या? देखो मैंग, तुम ऑलरेडी एक प्राइवेट क्लास में हो और इसके अलावा हम कोई भी प्राइवेट क्लासेस नहीं दे सकते। तुम एक काम कर सकते हो, तुमको जो भी हेल्प चाहिए तुम मुझसे यहाँ पे मांग लो, ठीक है? चलो।
तुम्हें अपनी आंसर शीट जमा नहीं करवानी क्या? जमा करके क्या करूंगा मैम, पूरी शीट खाली है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था ना, मेरे फादर के ट्रांसफर की वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। सो कुछ भी नहीं लिख पाया मैम। ओके ठीक है, फिर चलो आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप पेपर लिखने में मेरी मदद करेंगी? ये तो चीटिंग हुई। मैं तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे आंसर याद करने में हेल्प करूंगी। वो कैसे? क्या है पहला क्वेश्चन बताओ? व्हाट इज असेट्स? तो असिस्ट क्या होता है? हो गया। थैंक यू मैम। ठीक है चलो। मितेश, सब कुछ सेट है यार, बस तुम एक बार सोच लो। इफ यू रियली वांट टू डू दिस, क्योंकि एक बार हो गया ना तो पूरी तरह खुद को इसके अंदर झोंकना पड़ेगा, बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते। मैंने इस चीज़ का बहुत इंतज़ार किया है गुप्ता जी, बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। मैं तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में खुद को झोंक चुका हूँ, अब सोचने जैसा कुछ बचा ही नहीं। मुझे ये बिजनेस किसी भी तरह करना है, आप बस इन्वेस्टर ले आइए। मितेश, मुझे तुम्हारे आइडिया पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। डोंट वरी, आई विल गेट द इन्वेस्टर। अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर मितेश, तुम्हें मेरे शेयर याद है ना? अरे गुप्ता जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा मितेश, डोंट वरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसकी डील आज फाइनल हो जाएगी? रितेश से थोड़ी थोड़ी पैसे निकल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आगे जाके हम बहुत निकाल सकते हैं। जब लगेगा वक्त आ गया है जान, तब करेंगे ना बड़ा काम। इस खेल का ना यही मजा है, सामने वाले को ना उम्मीद पे रखो, और जब तक उसकी उम्मीद कायम है तब तक उसकी दुकानदारी चलती रहेगी। और वैसे तुम्हारी दुकानदारी एक ही चीज से चल रही है, गुप्ता जी को खुश रखो। और गुप्ता जी को खुश कौन करता है? डायना। शिखा मैम, शिखा मैम। हाँ थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी इतनी हेल्प की। मोस्ट वेलकम, लेकिन ये तो मेरा काम था, है ना? मैम एक बात बोलूं? बोलो। आपने मेरी इतनी हेल्प की तो मुझे लग गया कि हाँ, मेरी जो भी पढ़ाई मिस हुई है आप ही मदद कर सकती हैं। सो प्लीज मुझे प्राइवेट ट्यूशन दे दीजिए। लेकिन ये ऑलरेडी प्राइवेट ट्यूशन ही है मैक। यस आई नो, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ, बट ये सब ठीक नहीं है। थैंक यू। तो चले मॉम। हाँ चलो। हाय, माय नेम इज मयंक। हाय, आई एम प्रीति। चले? हाँ। चलो। पापा, 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 कहाँ गए? पापा लगता है जल्दी चले गए। यहाँ होते भी तो क्या ही फर्क पड़ता। अरे मॉम, ये क्या है?
मैं आज इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर जा रहा हूँ, खाना बाहर खाऊंगा। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। खाना बन जाएगा तो बता देना मुझे। हाँ ठीक है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कल रात को मैंने आपको सपने में देखा था। आपको पता है हम क्या कर रहे थे? देखो मयंक, मैं यहाँ पे ना पढ़ाने आती हूँ और तुम ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मुझे नहीं जाना तुमने सपने में क्या देखा या फिर क्या नहीं। ये सब फालतू की चीजें नहीं करनी आती यहाँ पे मैं। मितेश, इन्वेस्टर को तुम्हारा प्रपोजल पसंद आ गया है। वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। वो 100 करोड़ तक की गारंटी दे रहे हैं इन्वेस्ट करने की। पर इसमें एक छोटा सा पंगा है। देखो, इन्वेस्टर तुम्हें एक गारंटी लेटर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फंड रिलीज तभी करेंगे जब प्रोजेक्ट के पहले लैब का एडवांस तुम दोगे। बट गुप्ता जी, इन्वेस्टर तो वो है ना, तो ये सारे खर्चे उन्हीं को उठाने पड़ेंगे ना। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन उनका भी मानना सही है। उनका कहना है कि अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा है तो तुम खुद भी कुछ इन्वेस्ट करो। मितेश, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि तुम्हें इस आइडिया पर कितना भरोसा है, कितना सीरियसनेस है। तो वो चाहते हैं कि तुम इस पर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टर कहते हैं कि अगर आदमी का खुद का पैसा लगा हो तो खुद दुगनी तेजी से काम करता है। तुम एक बार हाँ कह दो, 100 करोड़ का लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। ठीक है गुप्ता जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। द फिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन द मोशन इज नोन एज, कौन बताएगा गाइस? मैं सोच रहा था कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैंने इस शहर को भी नहीं देखा है और मेरा दोस्त भी नहीं है। मेरी सिर्फ आपसे बात ही होती मैम। मैं सोच रहा था कि इस संडे हम लोग साथ में मैम। मयंक देखो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सो बी इन योर लिमिट, ओके? टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस तुम समझ लो। प्रीति कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ गई है पार्टी में। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मुझे प्रीति का ऐसे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तुम प्रीति के बारे में जानते क्या हो? What do you mean? ये बताओ कि प्रीति कौन सी क्लास में पढ़ती है? कॉलेज में पढ़ती है, मुझे पता है। कॉलेज में तो बहुत सारी क्लासेस होती है ना। जस्ट टेल मी हर कॉलेज नेम। मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी फीस पे करता हूँ, मुझे सब पता है। वाह, यहाँ पे भी एक बिजनेसमैन आ गया। यहाँ पे भी तुमको अपना नफा नुकसान नजर आ रहा है। एक्चुअली तुम पहले से ही ऐसे थे, पर पहले मुझे लगता था कि तुम एक एम्बिशियस आदमी हो, तुम्हारे कुछ गोल्स हैं। लेकिन अब उगल दो जो उगलना चाहती हो। लेकिन अब मुझे एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी नजर आता है जिसको अपने परिवार के बारे में नहीं पता। और तुम क्या हो? तुमने खुद को देखा है? तुम क्या थी और क्या बन गई हो? प्यार तो मैंने भी किया था, एक ऐसी बिंदास लड़की से जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना था। खैर, तुम खुद को देखो, कहाँ एक अकाउंटिंग फर्म खोलना चाहती थी और आज कहाँ एक अकाउंट्स की एक मामूली टीचर बनकर रह गई हो। कम से कम मैं खुद के लिए अपना स्टार्टअप करने के लिए ये कोशिश तो कर रहा हूँ, दौड़ तो रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। कहीं वो तुम्हारा सपना डायना तो नहीं है ना? हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा डायना के बारे में। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। तुम्हारे मैसेज पढ़े हैं मैंने, तुम्हारे ही फोन में। हो तो बात यहाँ तक पहुंची है। अब तुम मेरी जासूसी कर रही हो, तो इसके लिए तुम्हें मेरे मोबाइल के मैसेजेस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। साफ साफ बता देती, मैं तुम्हें बता देता कि हाँ, मेरा अफेयर है।
और डायना नाम की लड़की के साथ ही है। और पति पत्नी होने से पहले हम लोग दोस्त थे। तो उसी दोस्ती के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूं, अपने लिए कोई और ढूंढ लो। अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। Shit! मॉम, आप टॉल में क्या कर रही हो? अरे वो मैं शावर ले रही थी और एकदम से डोरबेल बजी तो मैं ऐसे ही आ गई टॉवल में। तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? आपकी गाड़ी लेके गई थी मैं, और आपकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ, वो तो अच्छा हुआ मुझे मैकेनिक मिल गया, बाइक से लिफ्ट दिया मुझे उसने। आपकी गाड़ी को मैकेनिक को देख के भी आया वो। थैंक यू मैंग, तुमने प्रीति की इतनी हेल्प की। एक काम करो, अभी अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है? मॉम, ये कैसा बिहेव है आपका? मैंक ने इतनी हमारी हेल्प की है और एक कॉफी तो बनता है ना। अच्छा, तुम दोनों तब तक बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? ओके, मैं भी चेंज करके आ जाती हूँ और मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो यहाँ वॉशरूम हो जाना था मुझे। वो वॉशरूम नहीं है, मेरी मम्मी का रूम है। आई एम सॉरी, मुझे वॉशरूम लग रहा था वो। इट्स ओके, जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। अब मैं उस औरत के साथ एक पल नहीं रह सकता। यार तुम घुटता है मेरा उस घर में। कब मुझे ये डील क्रैक होगी और मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। खत्म करना चाहता हूं यार मैं ये सब। तो खत्म क्यों नहीं कर देते? अरे तुम नहीं समझ सकती यार, डील क्रैक किए बगैर मैं नहीं छोड़ सकता उसे यार। हाँ गुप्ता जी। हाँ मितेश जी। क्या तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ओके मितेश, तो कल मैं इन्वेस्टर से बात करके तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, जिसमें तुम 5 करोड़ डाल देना और इन्वेस्टर उसमें 100 करोड़ डाल देगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? मुझे गारंटी साथ में चाहिए, पैसा जमा करने से पहले। तुम्हें गारंटी लेटर मिल जाएगा। ओके, डन। हो गई। आप लोग इतना चुप क्यों बैठे हो? जैसे 3 घर में अजनबी बैठे हैं वैसे चुप बैठे हुए हो। अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। तो आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए, मैं और प्रीति थोड़ी देर बैठेंगे और कॉफी खत्म कर फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, जाती हूँ मैं। वैसे प्रीति, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मतलब तुम्हें किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया? नहीं। अंधे हैं शहर के लड़के। अगर मैं उनकी जगह पर होता ना तो मैं तुम्हें रोज प्रपोज करता, वो भी नए नए तरीके से। चलो प्रीति, अब ये कॉफी कन्वर्सेशन ना इधर ही खत्म करते हैं। वैसे ही बहुत रात हो गई है, कल कॉलेज भी जाना है, तो कल मिलते हैं, ठीक है? कम ऑन मॉम, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? प्रीति, तुम्हारी मोम की सचमुच तबीयत खराब लग रही है और हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट मैम, कल क्लास में मिलते हैं। बाय प्रीति। बाय।
क्या हो गया है? मम्मी कैसा गाड़ी ले लिए, चल भी नहीं रहा है। एंड टाइम पे खत्म हो जाता है ये तो। अरे प्रीति क्या हो गया? अरे मैंग देखो ना, गाड़ी खराब हो गई मेरी। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ और इस खटारे को ना मैकेनिक को दे देते हैं। सच में? अरे हाँ, मैं कभी मजाक करता हूँ, आजा। ठीक है। हाँ, आराम से आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय हाय। अच्छा सुनो, लंच टाइम में ना मेरे साथ ही आ जाना, ठीक है? साथ में ही लंच को। ये क्या करो मैंग? आई लव यू प्रीति, तुम्हें पहली बार देखा था तभी से, और शायद शिखा मैम को ये बात पता चल गई और वो नहीं चाहते कि हम लोग एक साथ रहें, इसलिए आई लव यू टू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम क्या सोचती है। आई जस्ट लव यू। तुम जाओ। देखो, हम दोनों जानते हैं कि हमारे इस रिश्ते में रिश्ते जैसा कुछ बचा नहीं, और मैं ये रिलेशनशिप डिग्निटी के साथ खत्म करना चाहता हूँ। मैं डाइवोर्स चाहता हूँ, और मुझे प्रीति की कस्टडी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उसके लेके इररेस्पॉन्सिबल हूँ। मैं डायना के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लेके गैर जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी एलिमनी की रकम देकर डिवोर्स दूंगा। I will secure yours and Pretty's future also. रुको, तुम कुछ कहोगी नहीं? बाय। जे मयंक के साथ तुम्हारा आजकल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ना? किसी के साथ दोस्ती करने के लिए भी वजह की जरूरत होती है मॉम। और वैसे भी आप ही ने तो पहली बार मैंग से मुझे मिलवाया था, और आपके लिए तो मैंग बहुत ही अच्छा था। आप ही तो बोल रही थी बहुत अच्छा है मैंग, और अचानक से हो क्या गया है आपको? माँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी नहीं, समझी? तो सवाल भी मैं ही करूंगी। तो ठीक है, करते रहिए सवाल। जवाब देना और ना देना वो मेरी मर्जी है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। हाँ, कल तक तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, और आज तुम उस लड़के के कारण मेरे साथ झगड़ा कर रही हो। हाँ, मैं ये सब नहीं चाहती, समझी? आप क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। अभी तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि तुम अपना अच्छा भला सोच सको, समझी? तुमको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है अभी। ओ प्लीज मॉम, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हो। और अच्छा और बुरा ना मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है? आपको तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है बस। प्रीति, प्रीति!
हाँ गुप्ता जी, हाँ मितेश, मेरी तरफ से डील पक्की और मैंने अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए जमा कर दिया। अब आपके इन्वेस्टर की बारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन मितेश, तुमने अकाउंट में पैसे नहीं डाले बल्कि अपनी जिंदगी बदल ली है। डील श्योर समझो, कल दोपहर तक तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। योर बिजनेस विल फ्लाई। थैंक यू गुप्ता जी। हाँ, लेकिन इसमें गुप्ता जी को भूल मत जाना। अरे क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी, आप नहीं होते तो ये डील कैसे होती, आपको कैसे भूल सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मुझे अभी इन्वेस्टर से बात करनी है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हैरान होने की जरूरत नहीं मैम, आज स्कूल की छुट्टी है क्यों? क्योंकि मैंने कोचिंग के ग्रुप पे डाल दिया था कि शिखा मैम की ना तबीयत खराब है। ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैंने आपसे प्राइवेट क्लास के लिए बोला था, वो आपने मना कर दिया, तो मैंने आपकी क्लास को ही प्राइवेट बना दिया ताकि आपसे अकेले में बात कर सकूं। What the want, हाँ? और प्रीति, वो तो जस्ट एक किड है। मुझे ना प्रीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे जो चाहिए ना वो तुम्हारे पास है। मेरे छूने भर से ना तुम मजबूर हो जाती हो, और अगर कोई और मोटिवेशन चाहिए तो मेरे पास इसका इंतजाम भी है। ये देखो, हम जिसे बच्ची समझ रहे हैं ना, बहुत वाइल्ड है। तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ? शी इज जस्ट अ किड और तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो? ये तो जस्ट बैकअप है, नथिंग एल्स। वीडियो डिलीट करो वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अगर तुम्हारे कदम बाहर निकले ना तो ये वायरल हो जाएगा। अभी डिलीट करो। मैंने बोला वीडियो डिलीट करो। छोड़ दो मुझे। Pick up. The person you're calling is not answering. Please try later. Shit! Shit!
I'm sorry. I'm sorry for everything. I'm sorry too. Let's start new life with family. Yes, with family.